इसके साथ ले रहे हैं बीच में आपकी क्लास चल रही थी तूने कहीं तो सुना होगा मैंने नहीं की जहाँ पे की थी बहुत मुश्किल है वो क्यों मेरे हिसाब से यहाँ बेंच चेक को बैठा है मुझे करी बीच में बेंच क्यों गई ना हाँ वो तो कोचिंग सुनो देखो मैं 3 दिन दिया नीचे को 4 तक हो जाता है बेटा आपको एक बार क्वाड्रेटिक में बात करते हैं और हम लोग आज क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे हालांकि मैंने क्लास में इसमें आपको समझाया था लेकिन हम लोग फिर से क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे ठीक है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक सही है मैंने हालांकि आपसे कहा था कि क्लासिफिकेशन आप लोग एक बार याद करो और उसके बाद हम लोग एक अगले क्लास के बारे में समझने के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है तो पढ़ो एक बार हालांकि आपको ये तो फॉरेन टेरर हैविंग कॉरिडोर आप इसी को नोट है नहीं है ना ठीक और अभी आप लोग इतना पढ़ोगे इतना मेहनत करोगे तो नहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हर चैप्टर को पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा और अपना टाइम बर्बाद मत करो ठीक है अभी क्योंकि आपके पास अब ये निकल कर रहेगा बस आपके पास मुश्किल से 5 दिन बचे हैं 8:30 और आपको पता भी रहेगा कि अप्रैल कब चला गया ठीक है तो यहाँ पे ध्यान रखना सर जिंदगी है ना जब मैं पूरी दिन आया वो जनरली मैरिड है मोस्टली मैरिड है क्योंकि मोस्टली का मतलब क्या होता है ज्यादातर अब इसमें एक का एक्सेप्शन भी है जैसे सर दोनों ही वर्ड करेंगे सर एनसीईआरटी कुछ और है नहीं सर दोनों ही हैं जनरली और मोस्टली बेटा जनरली का मतलब होता है जैसे मतलब मान के चलो जैसे कहते हैं जनरली बच्चे में नीड वाले हैं जनरली का मतलब मैंने क्या बोला ज्यादातर बच्चे नीड वाले हैं अगर मैं ये कह दूं मोस्टली बच्चे तभी बात है ज्यादातर बच्चे अगर लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से सही है पूरी तरह का मतलब जैसे हमारा ए तुम्हारा हो गया तीनों पूरा हेमिकॉरिडा ये सब कैसे हैं पूरी तरीके से मैरीन है समुद्री है इसमें कोई भी फ्रेश वाटर नहीं समझ गए तो आप लोगों को मैंने कौन सा बताया था हेमिकॉरिडा एक बताया था आपको एकांडरमेटा और टीनोपोरा ये तुम्हारे 3 खाना है जो पूरी तरीके से कैसे हैं मैरीन है यहाँ ये भी ले सकता है वो ऑल आर मैरीन और वो ये भी ले सकता है एक्सक्लूसिवली मैरीन इसके बाद तुम्हारा ऐसे क्लास हो गई जैसे तुम्हारा ये क्वाड्रेटा स्क्वायर क्वाड्रेटा ये सब पूरी तरीके से मैरीन है सही है इसके बाद तुम्हारा ए साइक्लोस्टोमेटा ये भी पूरी तरीके से मैरीन है समझ गए आप लोग तो ये आपको ध्यान रखना है तो एक बार हम लोग क्लासिफिकेशन समझते हैं और उसके बाद मैं आपको एक करके क्लास के बारे में पूरा डिटेल समझाऊंगा ठीक है कि कहां पे क्या आपको याद रखना है कैसे याद रखना है कैसे आपको याद रखना है नहीं लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है लेकिन ये मैं नहीं मुझे बुक देना लिखा हुआ है एक बुक दे दो एक दे दो फिर मैं देखेगा ठीक है लिखा है बेटा लिखा है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉर्न लाइक मैरीन एनिमल्स देखो हेमिकॉरिडा नाम जहां लिखा हुआ है सिमिलर टू व्हाट फर्स्ट पैरा है सेकंड पैरा पहले पूरा दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप लिखा है ऑफ बॉर्न लाइक मैरीन एनिमल लिखा है मैरीन एनिमल और यहाँ मैरीन का मतलब ये है कि ऑल आर मैरीन सभी समुद्री होते हैं कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता
चलो पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट, वैसे आपको ये पता है बेटा कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं पता है? आपको पता होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट के पास नोटोकॉर्ड होती है, जो नॉन कोऑर्डिनेट के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। दूसरा मैंने कहा था अगर हार्ट है अगर तो नोटोकॉर्ड कोऑर्डिनेट में कैसा होगा वेंट्रल होगा और वहां कैसा होगा डॉर्सल होगा। हां यदि है तो इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास कहां होता है डॉर्सल में होता है वेंट्रल। इसके बाद हम लोगों में पोस्चरल टेल होती है, उन लोगों में क्या होती है एब्सेंट होती है। इसके बाद गिल स्लिट्स होती है हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट है तो, और उनके पास स्पाइरल के गिल से एब्सेंट होती है। ये तो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं। हालांकि मैं कोऑर्डिनेट का एक बार क्लास में आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो मैंने कहा था कोऑर्डिनेट को दो एक दो सब फाइलों में डिवाइड कर लेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं बच्चों प्रोटो कोऑर्डिनेट, और एक को बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं बच्चों हाँ इसको हम प्रोटो कोऑर्डिनेट को भी वर्टिकल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे हम लोग प्रोटो कोऑर्डिनेट तक बोलते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन यहाँ पे इनकी नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुई है और इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रोटो कोऑर्डिनेट। एक नाम से और बोल सकते हैं एक करेंगे, यानी इनके पास क्रेनियम क्या होता है एब्सेंट होता है और यहाँ पे क्रेनियम क्या होता है प्रेजेंट। और अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का एक तो फीचर ये हो गया कि नोटोकॉर्ड अगर वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट हो रही है तो वर्टिब्रेट और नहीं हो रही है तो इनवर्टिब्रेट। लेकिन अगर किस बेस पे हमने डिवाइड किया तो आप बोलोगे बेस्ड ऑन क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या होता है एब्सेंट का क्या होता है प्रेजेंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेस्ड ऑन क्रेनियम, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ क्रेनियम क्या होगा प्रेजेंट होगा और यहाँ क्या होगा एब्सेंट। ये बात समझे आप लोग। इसमें हमने दो क्लास करने हैं हीरो कोऑर्डिनेट और सेफेलो कोऑर्डिनेट। मतलब ये होता है हीरो कोऑर्डिनेट और एक को हम लोग बोलते हैं सेफेलो कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये एनिमल्स होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड की वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो होती है लेकिन वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। हालांकि इसमें क्या होता है इसीलिए हम लोग डिक्लेयर करते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट आर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट, यानी कि सभी कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद मैंने कहा था बेटा वर्टिब्रेट को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये डिफरेंशिएट किया है बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन जो देखिए हम जड़ के बेस पे किया है। एक हमने एजी आता और इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जड़ यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ प्रेजेंट है यहाँ एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया कौन सा साइक्लोस्टोमेटा, तो इसका हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। पहले तो आपको ये अगर से अच्छे से बताया तो इसका मतलब ये है कि आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हो, यहाँ देखिए समझिए। दूसरा मैंने कहा था इनको हमने दो फिर से सब क्लास में डिवाइड किया है और यहाँ पे हमने क्या क्या क्लियर किया था, एक तरफ किया है पाइसेस और एक तरफ किया है टेट्रा। बेटा आपको बताओ यहाँ पे क्या होते हैं लिम्ब होते हैं इनके पास और इनके पास क्या होते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनके पास क्या होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं लिम्ब होते हैं। और यहाँ मैंने दो क्लास बनाई है कॉर्टिकल और एक मैंने ऑस्टिसाइड, ठीक है। और बेटा टेट्रापोडा को हमने चार क्लास में डिवाइड कर लिया है। एक कौन सा है एम्फीबियंस, एक पैराडाक्स एम्फीबियंस का रेप्टाइल, एक और मैमल। ये तो आपको क्लास में
हो गया किसका, कॉर्ड डेटा का। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस बेस पे डिवाइड किया है। जैसे मैंने कहा कॉर्ड डेटा को हमने दो सब पहले में डिवाइड किया है, एक को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, एक को बोलते हैं वर्टिब्रेट। मैं इनको इनवर्टिब्रेट या प्रोटोकॉर्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनकी प्रोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इनको प्रोटोकॉर्ड या बोल सकता हूँ एक क्रेडिट, यानी कि इसके बाद क्रेडिट क्या होता है, इसके बाद आपको पता है यहाँ पे क्रेडिट पर डेट होता है और इनका प्रोटोकॉर्ड किससे कम हो जाता है, वर्टिकल कॉलम। और इसीलिए बोलता हूँ ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड आर नॉट मैंने यहाँ पे बेटा काम क्या बताया, हमने वर्टिब्रेट को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया बेस्ड ऑन जॉब। एक एजिन आता है, एक इलेक्ट्रोस्टोमीटर। एजिन आता है मैंने फिर से एक क्लास जिसका पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमीटर। और यहाँ पे हम लोग को फिर से दो पार्ट डिवाइड कर दिया, जिसे मैंने एक बताया कॉन्डेंस टाइप, बताया ऑस्टिन टाइप। और यहाँ पे टेट्रा पढ़ा है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। तो हमको इतने टाइप के कॉर्ड डेटा पढ़ना है और एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले बताओ मुझे क्लासिकल समझ गया आपको, यहाँ पे किसी नोट है कुछ, ठीक है। तो मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, जीरो कॉर्ड डेटा के बारे में सिर्फ पहले, इसके बाद साइक्लोस्टोमीटर और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्डेंस टाइप और साथ में पढ़ेंगे कुछ नाम कैरेक्टर आते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस, ठीक है सबके बारे में। तो ये दिख रहा है, दिख रहा है, फिर हम लोग एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लास जो है उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी। इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। अभी तो ना रहा अच्छा वो टीममेट है, वो वाला क्लासमेट है। अब तो ये तो कई बार हो गया, हम आपको दे दिया, ठीक है। और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं कर बच्चे। चलो ये आप लोग समझते हैं करके, ठीक है। सबसे पहले देखो इनके बारे में एक बता रहा हूँ, सुनो बेटा। आप लोग खाली इन दोनों के बारे में एक लाइन याद कर लो, सुनो ध्यान से। पहला आपको ध्यान रखना है इनके पास दोनों के पास, लेकिन इसकी होती है लार्वल टर्मिनेशन, यानी कि लार्वल स्टेज होती है और वो भी उसकी टर्मिनेशन होती है। और इसमें हेड टू टेल और फुल लाइफ टाइम रहती है, ठीक है पहला। दूसरा बेटा ये कैसे है, मैरीन है, समुद्री है, सही है। तीसरा आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि यहाँ आपको ये पता लग गया कि नोट और वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट
नहीं होती है। इसमें क्या काम होती है लार्वा टेल में, और यहाँ कैसे होती है हेड टू टेल। इसीलिए यहाँ पे हमें देखने को एक पॉइंट बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। क्या प्रॉब्लम आता है? रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है जब कोई नोटोकॉर्ड क्या खत्म हो, जैसे सेरेट में कन्वर्ट होगा वैसे नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसके साथ आपको इसके एग्जांपल करते हैं ना, बात करता हूं। इसका आपको पता होगा ये वर्डा में जो एग्जांपल क्या होगा बेटा, जैसे एसिडिया, साल्वा और डोरियोलम। तीन एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। एक ध्यान रखना है एसिडिया, एक ध्यान रखना है साल्वा, और एक बेटा डोरियोलम। इसका आपको एग्जांपल एक ही ध्यान रखना है, वो है ग्राउंड क्रिस्टल। ये इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, लेंस टेप। अगर आपको इतना पता है तो ये यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपको आराम से कर सकते हो। पहला इनको हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं, दूसरा इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉर्ड कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। तीसरा, इसके पास हेड प्लेटियम रहती है और लार्वा स्टेज रहती है। वो सॉरी, लार्वा की टैल रहती है, लार्वा स्टेज रहती है। यहाँ से कैसे रहती है, हेड टू टैल रहती है, फुल टैल रहती है। ठीक है, इतने कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरिन होते हैं, समुद्री होते हैं। इसका आपको अगर इतने कैरेक्टर बताएं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। अगला हमारा आता है बेटा साइक्लोस्टोमेटा। क्या आता है, साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। मैं ये लग रहा हूँ, ठीक है, इसको ये एक्टोपैरासाइट के ऊपर रहते हैं। पहली बात, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके ऊपर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, दूसरा हम बोल सकता हूँ बेटा ये भी कैसे होते हैं, समुद्री मैरिन होते हैं। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, और ये एक्टोपैरासाइट के ऊपर रहते हैं। दूसरी मछलियों क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इनका माउथ होता है सकिंग टाइप का। कैसा होता है, सकिंग टाइप का। अगले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है, ये होते तो समुद्री है मैरिन, लेकिन ये स्पॉनिंग करने कहाँ है, फ्रेश वाटर में। कहाँ है, इसके बाद ये तो मर जाते हैं, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं, जो लार्वा, वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर से समुद्र में पहुंच जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनकी साइक्लोस्टोमेटा का यही है। मैंने क्या बोला, ये कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये स्पॉनिंग करने कहाँ आते हैं, स्पॉनिंग करने आते हैं फ्रेश वाटर में। इसके बाद ये क्या कराते हैं, मर जाएंगे, और इनके जो लार्वा होंगे वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस कहाँ चले जाएंगे, फिर से मैरिन वाटर में चले जाएंगे। दूसरा आप लोग सोच रहे हो सकता है, दूसरा आप सोच रहे हो सकता है कि सर ये मर क्यों गए। तो बेटा एक बात आपको पता होना चाहिए, जो एनिमल अगर मैरिन है तो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जो फ्रेश वाटर वाला है तो मैरिन वाटर में सर्वाइव क्यों, ड्यू टू कंसंट्रेशन। आपको पता है जो वाटर होता है, जो मैरिन वाला होता है ज्यादा कंसंट्रेट होता है, वाला कैसा होता है, कम कंसंट्रेट होता है। और अगर कंसंट्रेट होगा ज्यादा या कम, तो जहां पानी को एब्जॉर्ब करने के होंगे तो उनसे और क्या होगा, बॉडी से निकल जाएगा। समझ गए, जिससे वो मर जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि इनके जो लार्वा होते हैं वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने के लिए, समझ गए, समुद्र वाटर में सर्वाइव ये नहीं कर पाते। ठीक है, इसके आप लोग बेटा बस एग्जाम्पल पढ़ लो, बात करना सही है। इसका एक एग्जांपल है पेट्रोमाइया, दूसरा कौन सा है, एक्टिस यानी कि मैक्सिम। समझ गए, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, पहला एक्टोपैरासाइट होते हैं, दूसरा मैरिन होते हैं, तीसरा माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर एक्टोपैरासाइट के रूप में रहेंगे तो सेकंड टाइप का भी होगा। इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि ये हालांकि बड़ी मछलियों के पास रहते हैं ना। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पॉनिंग का। स्पॉनिंग करने का आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं, और इसके बाद ये खत्म करते हैं। आपको एक बार लोग पढ़ो साइक्लोस्टोम में, फिर मैं आपको बता रहा हूं कॉन्डेंस टाइप और कॉन्डेंस टाइप। हालांकि इनका जो स्केलेटन होता है क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ। किसका होता है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो मैरिन समुद्री होते हैं उनका स्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेज, चाहे वो मछलियां हो चाहे वो ये हो। ठीक है, यहां पे अच्छा ये तो बताने वाली बातें नहीं, इनके पास वर्टिकल वाला होता है, होगा ही। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा इनके पास एक मतलब जबड़ा होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि फायदे कर सकता हूं माइनस साइड नहीं जॉलेस होंगे, तो पढ़ लो पहले। अच्छा गिल्स किसके लिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए होती है, रेस्पिरेशन।
सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है क्वाड्रेंट में वो लगता है कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस, जो बेसिकली बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक यार नहीं होते हैं। अच्छा यहाँ पे बच्चे ऐसे बेटा कॉन्डिस्टाइस ऑस्टिस्टाइस के कोई 4-5 कैरेक्टर बता दें, डिफरेंसेस बिना देखे बता सकते हो? दोनों में डिफरेंसेस 3-4 खाली 3-4 हाँ बिना देखिए हाँ जो बॉन्डिंग थाइस होती है वो कार्टिलेज में अंडरस्टैंड खाली इसमें ये बात ठीक है। और और जो बॉन्डिंग थाइस में प्रेशर डिस्को होती है इनके पास कॉन्डिलेज थाइस के पास ब्रेक वाला और इनके पास साइक्लोइड होती है, ठीक है। और इनके पास जो ऊपर होती है बॉन्डिंग थाइस पास जो अपसाइड होती है दिल का पास हाँ उनके पास पेटेंट होती है। और सही बता बेटा देखो सही तुमको याद है, लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है कि अगर आपको क्वांटिटाइज ऑस्टिसाइज में अगर आपको 4-5 डिफरेंसेस पता है तो मुझे लगता है कि आप लोग बड़े आराम से इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन डिफरेंसेस हम याद कैसे रखें तो मैं उसको तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे आपको ये कैरेक्टर का भी आप भूलोगे नहीं और आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। हाँ बोलो इसके एग्जांपल करने बहुत है। देखो एग्जाम्पल के बाद बात करेंगे, पहले मैं क्वांटिटाइज सही बात करूंगा, ठीक है। थोड़ा आपको कैसे याद रखना है और जो मैं कहते हैं बार बार आपको तो शॉर्ट में लिखना बस उससे क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग उसमें टेंशन कैंसर लेना डिग्री लेना चलो देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटाइज और एक तरफ मैं लिख रहा हूँ ऑस्टिसाइज और मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि आपको कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखो, मैंने कहा था आपको याद स्टार्टिंग कहाँ से करते हो कि ये इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, तो आपको पता है क्वांटिटाइज कैसा होता है कार्टिलेजस। मैंने कहा था सी फॉर कॉन्डिस्टाइज, सी फॉर कार्टिलेज। तो इनका जो स्केलेटन होता है कैसा होता है बेटा कार्टिलेजस। कार्टिलेज मतलब वैसा होता है कार्टिलेज मतलब वो बोन का नहीं होगा, बस कार्टिलेज होता है। हमारा नाम ही कार्टिलेज कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन, ये आपको ध्यान रखना है पहला, ठीक है। और यहाँ पे लोगों को कैसा होगा बोनी एंडोस्केलेटन। दूसरा आप लोग डिफरेंस याद रखना, सबसे पहले जिनका कार्टिलेज का होता है उसमें कैसी होती है मैरी, कैसी होती है यानी कि समुद्री होती है, और जो बोनी होती है वो कौन सी होती है फ्रेश वाटर और मैरी दोनों टाइप की। लेकिन आप लोग मोस्टली ध्यान रखना कैसे होती है फ्रेश वाटर। तो आप लोग पता है कार्टिलेज हमारी कैसी होगी बेटा मैरी, और ये वाली कैसी होगी फ्रेश वाटर एंड मैरी साथ में लगा देते हैं ब्रेक करेंगे। हाँ तो मैं लगा दिया, लेकिन आप लोग ध्यान कैसे रखोगे फ्रेश वाटर पर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे देखो आपको कैसे ध्यान रखना, जो आप लोग फ्रेश वाटर लिख रहे हैं वो ऐसे ध्यान रखो जैसे हमारी साइड में उसमें आई कौन सी वाली ये वाली, सही है। जो आप लोग देखे हैं आप लोगों ने ये वाली देखी होंगी, लेकिन ये वाली आपने देखी होंगी बड़े आराम से, और जो बच्चे मछली खा लेते हैं उन्होंने आराम से खाई हुई होगी वाली, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो हमारी जो मछलियाँ होती हैं कैसी होती है बोनी होती हैं, और बोनी होती है इसका मतलब कौन सी नंबर रखी है ऑस्टिसाइज, ये ध्यान रखे रहेगा। और जो समुद्री होती है कैसी होंगी कार्टिलेज। अब आपको देखो आपने मछली पहले बहुत बनाई होगी, कई बार बनाई होगी, आपको बताओ जो नॉर्मल मछली बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ऐसे करके, मैं तो ऐसे बनाता हूँ ऐसे करके ऐसे बनाते थे उसमें। आप लोग बताओ आप लोग मछली बनाते थे वो ऐसे बनाते थे पहले, और उसके बाद कैसे करते थे ऐसे करते थे ऐसे करते थे। आप लोग बताओ इसका माउथ किधर दिख रहा है आपको, ये टर्नर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। आपने कभी कभी बेटर बनाया था आपने हमेशा ऐसे बनाया होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी साइड की मछलियाँ होती हैं कैसे माउथ होता है
बेटा बोलो मत इम्पोर्टेंट है, क्यों बोल रहे हो? कैलकुलेट करना सही है। और दूसरा आपको ध्यान रखना, आप तो बताओ इसमें आप लोग ये ऐसे ना रखना, इसका मतलब ये है कि इसके स्केल कैसे होते हैं, साइक्लॉइड कैसे होते हैं, साइक्लॉइड। अब आपको एक चीज पता जाएगा था। ये क्या होता है? दूसरा आपको तीसरा ध्यान रखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो आप जैसे समुद्र होता है, समुद्र की मछली है, और ये कैसा है, इधर वाली मछली है, यानी कि हमारी साइड वाली। आप लोग बताओ समुद्र बड़ा है, तालाब बड़ा है? समुद्र बड़ा है तो उसको तैरने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन हमारे जगह नहीं मिल पाती, इसलिए हमारी मछलियों में क्या होता है, एयर ब्लेडर। क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एयर ब्लेडर क्या होता है, प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जगह कम होगी बेटा, तालाब में होगी मछलियाँ, और तालाब में होंगी तो इसका मतलब इतना जगह तो है नहीं वो घूम पाएंगे पूरी तरीके से। और एयर ब्लेडर काम क्या करता है, बायोलॉजी देता है। बायोलॉजी का मतलब है कि मछली अगर नहीं तैरेगी तो वो डूबेगी नहीं। आपको लग रहा होगा सर मछली डूब सकती है, हाँ डूब सकती है, ऐसा नहीं कि मछलियाँ कहीं भी रह लेंगी। मछलियों का भी एक एरिया होता है डिवाइड हर एनिमल का, कि वो एक रीजन में रहेगा, उसके बाद वो, क्योंकि बेटा पानी में ऐसा नहीं कि हर जगह हर चीज सब बराबर होगी, नहीं, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, कम होगी, कहीं पे कुछ एनिमल ऐसे होंगे डेंसिटी को झेल पाएंगे, कुछ नहीं झेल पाएंगे। आप लोग बताओ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग हैं, हम लोग धरती इसी स्तर पर रहते हैं, टैच पे रहते हैं, हम क्या हर जगह सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं, हम लोग बहुत जैसे पहाड़ों जाते हैं, आपको पता है अगर उससे भी ऊपर जाए तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का पार्टिकल क्या हो जाएगा काम, और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ऐसी मछलियों का होता है, मछलियों का भी एरिया होता है, इतने गहराई तक कौन एनिमल रह पाएगा, उसके इतने गहराई तक कौन एनिमल रह पाएगा। अब आप लोग बताओ, अगर तालाब है, छोटा सा तालाब होता है, मछली को वहाँ सर्वाइव करना है तो वो डूबे ना, इसका मतलब हम यहाँ की मछली होती है वो उनके पास क्या होता है, एयर ब्लेडर, और इनके पास एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है इस साइड में। क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, वो कहीं भी घूमती रहेंगी आराम से, उनको रुकने की जरूरत नहीं है। और अगर इधर की मछलियाँ रुकी तो वो तैरती रहेंगी, यानी बायोलॉजी में जाएगी, नीचे सिरेंगे नहीं करेंगी, और उधर की मछलियाँ क्या कर जाएंगी, सिरेंगे यानी कि डूब जाएंगी। समझ गए? इसलिए उन्हें लगातार क्या करना पड़ता है। तो आपको बताओ, अब देखो एयर ब्लेडर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है, वो होती है अपर प्यूला, इसे क्या बोलते हैं, गिल कवर। अगर आपको इतने चीजें ध्यान है, दूसरा आप लोग बताओ, आपको पता होगा शायद कि जो हमारे इधर, आपको ये अभी तक पता होगा कि मछलियां देती हैं अंडे, क्या देती हैं, लेकिन वो कौन सी वाली, ये वाली जो हमारी साइड रहती है, तो मैं इनको बोल सकता हूँ क्या, और जो इधर होती है वो कैसी होती है, बेबी फ्लाई। इसके बाद एक बात और करना है आपको, हमारे साइड से मछलियां होती हैं, आप लोग बताओ, आपको शायद पता होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी में रहती हैं तो क्या उनमें फर्टिलाइजर कैसा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, वहाँ क्या बोलोगे, एक्सटर्नल बोलोगे, कैसा बोलोगे, तभी तो एडमिट दे रही है, तो इसका मतलब है फर्टिलाइजर कैसा होगा, एक्सटर्नल। अगर आपको इतने पॉइंट्स ध्यान रखना है, पता सर इतने पॉइंट तो इसका मतलब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब इसका अपोजिट कर लो, अपोजिट, अपोजिट का मतलब है, अब मुझे देखो इधर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे, इधर देखो यहाँ मौत कैसा है, तो बताओ इधर कैसा होगा, उल्टा कर दो बस, इधर कैसा होगा, वेंट्रल। आप लोग बताओ यहाँ साइक्लॉइड में कैसे होंगे, हेलिकॉइड, कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद आप लोग बताओ यहाँ एयर ब्लेडर क्या है, प्रेजेंट, तो यहाँ क्या होगा, एब्सेंट। यहाँ क्या है, कुछ फिल्म प्रेजेंट, तो यहाँ क्या होगा, एब्सेंट। ये कैसी है, तो ये कैसी होगी, बेबी पैरल। और बेटा इसमें कैसा हो रहा है, इधर कैसा होगा, बस हो गया तैयार। अगर आपको इतने डिफरेंस पता है तो इसका मतलब ये है, और ध्यान रखना नहीं कहीं क्वेश्चन आएगा और डिस्चार्ज और कौन डिस्चार्ज, आपको बस इतने डिफरेंस पता होने चाहिए और आपके सारे क्वेश्चन ठीक है। सही है, एक बार मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आप क्या करना है, हालांकि आप लोग चाहो तो इस शॉर्ट में मिल सकते हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा पहला राउंड चाहोगे तो आप लोग जॉब नहीं रहेंगे।
खाली इतने डिफरेंस पूछेगा आपसे, समझ गए? और इतने डिफरेंस आपको पता है तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार है। सर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एंड देयर यूनिफिकेशन चैप्टर है, तो सर उसमें पूछता है एम्फोटेरिक और यूरियोटेरिक कौन कौन सी फिजिक्स होती हैं। हाँ। तो सर इसमें कौन सी यूरियोटेरिक होती है और कौन सी एम्फोटेरिक? इसमें देखो तुम्हारी जो ये वाली होती है मैरिज फेस, ये वाली सही है, ये कैसे होगी यूरोडेरिक है, और वो वाली कौन सी होती है अमोनिया, ठीक है? शायद बोनी किस होती है वो अमोनिया होती है, और बोनी कौन सी वाली है और ये वाली कैसे होती है? वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, अमोनिया खाली क्या आता है बोनी आता है, दूसरा एक्वाटिक इंसेक्ट आएगा और तीसरा एक्वाटिक एम्फीबियन, और बकाया जो होंगे वो किस पे आ जाएंगे इंटर। ये आपको इतने डिफरेंस पता है तो इसका मतलब ये है ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, और यहाँ से यही से क्वेश्चन आएगा 100% कारण और डालें और कहीं से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन देगा आपको समझ देगा। और बच्चों पता सब होता है लेकिन उनको डिफरेंसेस वहाँ याद रखना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा कैरेक्टर कॉन्डेंस टाइप में है, कौन सा ऑस्टिस टाइप में है, समझ गए? अभी मैं एक बार समझा दूंगा आपको, अगर कोई इसे देखना चाह रहा है तो अगर आपको वहां भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, हम लोग बताओ कैसे होते हैं यूरोटेरिक, हमारी साइड में समझिए कैसे होगी यूरोटेरिक, बस ध्यान रखो। क्योंकि उसमें मेंबर्स कैसे होते हैं यूरोटेरिक। एक बार मैं आपको बता दूं कैसे आते हैं, यहाँ देखिए देख लिया, देखो आप लोग क्या कर बेटा, मुझे पता है कि आप लोग ये क्वेश्चन कर दोगे यहाँ से, या तो आपको फिर रट होना चाहिए जैसे रट लिया है, क्योंकि आपको पता है देखो एक बात और बताऊंगा, यहाँ आपके पास सोचने के लिए टाइम होता है लेकिन वहां आपके पास टाइम, दूसरा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है पेपर देने में और यहाँ टेस्ट करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ आपके पास टाइम होता है ना, आपके पास कोई प्रेशर एक्स्ट्रा, आपको पता है गलत लगा कर देंगे टेस्ट गलत होगा दूसरा सही कर देंगे। यहाँ सोचने के लिए टाइम होता है, मैं गारंटी कर रहा हूँ वहां जाके अगर आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप बहुत सरल क्वेश्चन वहां गलत करोगे। अगर आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं कर पाए, मान लो धोखे से, हो सकता है कि एक बच्चे के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन से बहुत अच्छे से आते हैं तो वो अगले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से भी कर पाएगा। पूरा खेल इसका होता है माइंडसेट का। तो आप लोग कोशिश किया करो जब भी टेस्ट दिया करो कि हम रील का पेपर दे रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों से आप लोग अपने ऊपर है मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हो, आप लोग टेस्ट से विश्वास करो, टेस्ट तो आपको बता जाएगा कि आप कितने पानी में कहाँ पे हो कहाँ नहीं, ठीक है? टेस्ट में अगर आपका अच्छे नंबर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और मैं तो आप लोगों से हमेशा बताता हूँ अगर कोई भी बच्चा अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा जो उसको खुशी मिलती है वो टीचर से मिलती है पहले कि किस बच्चे ने अच्छा किया है। इसके अलावा गार्जियन को भी तुम्हारा उनका बहुत अच्छा लगेगा, तीसरा आदमी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप लोग कोशिश किया करो आप लोग कितना अच्छा कर पाओ, और टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी आपके नीट में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है? ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे याद करने का तरीका क्या बताया था, कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑब्जेक्ट टाइप। मैंने कहा था आपको ऐसे डिवाइड कर लो कि हमारी तरफ की मछली और समुद्र की मछली, सही है? आपको इतना ध्यान रखना है। आप लोग खुद बताओ अगर हमारी साइड की है तो मैंने पहली बात तो ये बोला है कि आपको ध्यान रखना, देखो ऑस्टिस साइड यहाँ पे आपको ध्यान रखना सी फॉर कार्टिलेज, ठीक है? ध्यान रहेगा, और जो बचा वो क्या बचेगा प्रोटीन, ठीक है? दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो कार्टिलेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, मैरीन समुद्री होती है,
और जो हमारी साइड से होगी वो कैसी होगी, वो नहीं। सही है, ये बात समझ सकते हो आप लोग। चलो आगे देखते हैं। अब आप लोग बताओ, आपने मछली कई बार बनाई होगी पेज पे, छोटे मछली बनाते हैं, आपने कभी बेटर माउथ दिखाया उसका? नहीं, आपने हमेशा ऐसे दिखाया होगा, बनाया होगा तो टर्नल दिखाया होगा। टर्नल का मतलब है ऐसे करके, ऐसे मानते हैं। मैंने तो बहुत बनाई, आपने नहीं हुई। तो बेटा हम लोग ऐसे करके ऐसे दिखा देते थे और उसके बाद करते थे ऐसे, करते थे ऐसे। अब आप लोग बताओ इस मछली का माउथ कहाँ पे, बताओ? वेंट्रल, वो सॉरी टर्मिनल, ऐसा है। तो इसका मतलब इधर कैसा होगा, टर्मिनल। यहाँ इसके दोनों कैसे होंगे, साइक्लॉइड। यहाँ पे कैसे होंगे, साइक्लॉइड होंगे। इसके बाद बताओ हमारे इधर क्या है, तालाब है। इधर तालाब बोलते हैं, समझ सुना है। अब तालाब है तो मछली कहाँ तक घूमेगी, भाई इतना बड़ा तो है नहीं घूमेगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। और रुकना पड़ेगा इसका मतलब ये आराम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि उसके पास क्या होना चाहिए, एयर ब्लेडर। अगर एयर ब्लेडर नहीं होगा तो वो डूब जाएगी। और समुद्र मछली के पास इतनी जगह है कहीं भी घूमती रहे, तो इसका मतलब वहां होना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ की मछली के पास एयर ब्लेडर भी होता है और साथ में क्या होता है, अपर फिल्म भी होता है। अब आपको बताओ बेटा, आपने हमेशा देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग से कि इधर की मछलियों में क्या होता है, अंडे देती है। फर्टिलाइजर कैसा होता है, बाहर होता है। और जो मछली बाहर होगा वही अंडे देगी, और जो बी का होता है उसमें हमेशा कैसा होगा, सही है। तो एक तरफ का कैरेक्टर नाम लिख लेना अपने वाले और उसका अपडेट कर दो दूसरे वाले। जैसे यहाँ फ्रेश वाटर तो यहाँ मैरीन, यहाँ माउथ लगना तो यहाँ वेंट्रल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए और आपको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो 4 नंबर बचाने के लिए बेटा ये क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर गलत हुआ तो कितने जाएंगे, 5। और 5 नंबर आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे क्वालिफाइड या फिर नीट में सिलेक्शन लेने के लिए। 5 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक नंबर से बच्चे कर जाता है, एक नंबर से। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे कर सकते हो तो आप लोग उसमें कभी भी जल्दीबाजी मत किया करो कि यार देखो मुझे आता है, मैं जल्दी से टिक मार देता हूँ। और बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो आके कहते हैं सर पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन जब क्वेश्चन मैच करते हैं तो वहाँ देखते हैं अरे यार ये मिस्टेक हुई, अरे यार यहाँ तो ऑप्शन सी था मैंने दिया है लोग, अरे यहाँ बोला मैंने गलत कर दिया। इतनी मिस्टेक होती है, रिजल्ट आता तो नहीं आता कि हमारा रिजल्ट है किसी दूसरे का है। तो ये कमियां कहाँ से होंगी, जैसे कोई क्वेश्चन आपको सरल भी लग रहा है तो एक बार लिख के देखो। जैसे आपको लग रहा है यहाँ से स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप लोग एक साइड पे जल्दी एक 20 सेकंड लगेंगे लिखने में, एक साइड पे देखो उसका अपडेट करो। अपडेट करने के बाद क्वेश्चन को 100% ठीक भी होगा, सही है। तो मैंने कहा इसके देखो, अब बताओ यहाँ टर्मिनल तो यहाँ कैसा होगा, वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है अगली साइड में ऐसे ऐसे, सही है। यहाँ साइक्लॉइड तो यहाँ एयर प्रेजेंट तो यहाँ एब्सेंट, यहाँ अपर पिलर प्रेजेंट तो यहाँ ओविपेरस तो यहाँ, और यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो यहाँ। बस इसका अपडेट करके आप लोग आराम से इसके कैरेक्टर लिख सकते हो। आप लोग इन दोनों क्लास में खाली एक ही कैरेक्टर याद कर लेना, दूसरे का अपने आप से हो जाएंगे। और मैं अभी आपको कर रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, यानी जो ये 5 पॉइंट लिखी है इनसे। अब आप लोग कैसे भी याद करो, हालांकि आप लोगों को मैंने तरीका बताया तो यही है कि आप लोग ऐसे याद रखो हमारी साइड में मछली और समुद्र की मछली। हमारी साइड में क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या एक्सेंट होता है, और इधर क्या है उधर क्या है। इधर हमेशा माउथ कैसा होगा बेटा, टर्मिनल। उधर कैसा होगा, वेंट्रल। इधर कैसे मुश्किल होंगे, साइक्लॉइड। वहाँ कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉइड। यहाँ सब कुछ प्रेजेंट होगा, वहाँ क्या होगा, एब्सेंट। इधर की मछलियों में फर्टिलाइजर कैसा होता है, एक्सटर्नल, उधर इंटरनल। यहाँ कैसी होगी, ओविपेरस। वहाँ कैसी होगी, वीविपेरस। इसके एग्जाम्पल एक बार देखना जो आपको देखने हैं। जैसे अगर हम मॉडर्न फैक्ट की बात करें बेटा तो आपको पता है इसमें स्क्वालिडॉन, डॉग फिश, ये समुद्री मछलियां, ठीक है। फिश जिसे बोलते हैं सॉफ्ट फिश। इसके बाद ये है कार्चारोन जिसे बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, और इसके बाद ट्राइगन जिसे बोलते हैं स्टिंग। हालांकि इसके बाद एक बात ध्यान रखना, जैसे आपको क्वाइजन स्टिंग लिखा हुआ है, ट्राइगन ये मछली का नाम है ये। अच्छा एक तो मछलियां कोल्ड ब्लडेड होंगी या वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि इनके पास हार्ट कितने में होता है, 2 सेकंड। मैंने हमेशा कहा है ध्यान रखना आप लोग, कोल्ड ब्लडेड कौन होगा, मछलियां और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एक्सेप्शन किसका है, क्रोकोडाइल।
बकाया सारे कैसे होंगे? बॉम्ब ब्लेड। हमेशा ध्यान रखना जिसके पास हर 4 चैम्बर होता है वो कैसे होते हैं? बॉम्ब ब्लेड। और जिनका हर 3 चैम्बर होता है वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लेडेड। बॉम्ब ब्लेड आपको ध्यान रखना होगा, भूल जाओ हम जैसे हम होते हैं, मतलब अपने टेम्परेचर को स्टेबल रख पाए, मतलब कांस्टेंट रख पाए। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 है तो 40 ही रहेगा, बाहर बढ़े या फिर कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जो कैसे होते हैं कोल्ड ब्लेड में ठंडे लगती है, उन्हें पता है कि अगर बाहर 20 हुआ उन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर कितना कर लिया? 20 कर लिया। बाहर 40 हुआ उन्हें कितना कर लिया? 40 कर लिया। इसका मतलब यह है कि मुझे ना तो ठंड लगेगी ना ही। ऐसे एनिमल को बोलते हैं विषमतापी हिंदी में, और जो हम लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? समतापी। समतापी का मतलब है हमारे पास एक फीचर होता है कि हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर क्या कर पाते हैं? कांस्टेंट। कैसे? जैसे मैंने कहा था अगर आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग पसीना, बताओ उसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे आप धूप में से आते हैं और धूप में से आते तो आपका एकदम बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे आप लोग ठहरते हो तो पसीना आता है बॉडी से, पसीना आने से आपने बहुत सारे और फीवर में क्या होता है? फीवर में क्या होता है? तो आपने बहुत कहते सुना होगा जब तक पसीना नहीं आएगा तब तक फीवर नहीं उतरेगा। तो इसका मतलब क्या करते हैं? ब्याह पड़ के बैठ जाते हैं, पसीना आ जाए एक बार, या आप डोलो खाते हो पैरासिटामोल तो उसमें क्या होता है? पसीना आता है बहुत तेज, और जैसे ही पसीना आता है उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम, यानी कि बड़ा होता है वो क्या हो जाता है? कम। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे आपको देखो बेटा ऑस्ट्रिच, तो इसमें मैरीन भी है जैसे एग्रीफिशस है, फिलाइट्रिस, हिप्पोकैम्पस जैसे बोलते हैं सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में से लेबियो, रोहू बोलते हैं कट्टा, क्लैरिस मागो बोलते हैं, आपने इनके नाम तो सुने होंगे। एक्वेरियम का समझते हो आप? जो रखा होता है सी से मछलियां होती हैं, तो इसमें तुम्हारा कौन सा है? एक बीटा है जैसे फाइटिंग बोलते हैं, एक कौन सी है? टेरोफिलस से बोलते हैं एंजेल। ठीक है, ये आपको एक एग्जाम के टाइम आपको याद रखनी है। और एक बात और सुन लो, एनिमल किंगडम में अगर 4 क्वेश्चन आए, मुझे लगता है 3-4 तो आती है, आएंगे। उसमें से 2 तो आएंगे एग्जाम में से, एक हो सकता है तो करेक्ट पूछ ले, और एक आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से। मतलब लगभग आपको 4 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, 2 आएंगे कैसे? एग्जाम्पल से, एक आएगा कोई सा कैरेक्टर पूछ लेगा वो किसी फाइल का, और एक आता है बेसिस ऑफ। ये चैप्टर इतना सिंपल नहीं है, ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में। मैं तो मैक्सिमम कहूंगा इससे ज्यादा आएंगे, लेकिन मिनिमम 4 तो 4 आएंगे। समझ गए आप लोग? और इतना कठिन भी नहीं है, अगर आपको बारीक में आती है चैप्टर की लेवल चीजें आपको पता है तो आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। बेटा आप लोग बताओ, आप लोग कॉन्डेस्टाइल्स और ऑस्ट्रिच समझ गए? किसी बच्चों की जरूरत नहीं है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एम्फीबिया। किस बात करते हैं? देखो मुझे पता है कि एम्फीबिया के बारे में आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हो फ्रॉग के बारे में। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, जो फ्रॉग के आपने कैरेक्टर पढ़े हैं, पूरे चैप्टर पढ़ा है, तो यहाँ मैं 4 लाइन आपको क्या बताऊँ, आपको सब कुछ पता होगा। फ्रॉग के बारे में आपको पता है एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों जगह रह पाए। दूसरा क्या होता है? ये दोनों जगह सांस ले पाते हैं, बल्कि मैं जो करता हूँ इसकी द्वारा भी सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसका आपको पता है इनके पास क्या क्या होता है, टोटल चीजें आपको पता होंगी। इनका मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेढक के पास वो सब कुछ होता है जो हमारे पास होता है, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमसे एडवांस भी है लेकिन हमसे कम बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इसके कैरेक्टर बेटा अपने आप पढ़ सकते हो, पढ़ लो जैसे, क्योंकि मैं आपको ये बात सब बातें बता चुका हूँ। जैसे टिम्पैनम आपको पता है, ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा बोलते हैं वो होता है इनके पास। इसके बाद इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? आईज को कवर करती है। इसके बाद मैंने कहा था कि इनके पास आपको पता है कोऑपरेटिव पैड होता है इनके पास, 4 लिम्ब में होता है, 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में। इसके बाद आपको पता है ये फर्टाइजेशन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल करते हैं, सही है। मेल फीमेल फ्रॉग अलग अलग होती है, उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखी जाती है। जैसे आपको बताया कि जो वोकल कॉर्ड होता है वो किसके पास होता है? मेल के पास, और फीमेल के पास क्या होता है? एब्सेंट होता है। फीमेल के पास ये वोकल कॉर्ड समझते हो, बोलता है टेंडर, वो मेल बोलता है ना कि फीमेल, और वो तुम्हारी नहीं बोलता है, फीमेल को बुलाने के लिए बोलता है, समझ? इसीलिए आपने देखा होगा कि बरसात में पेड़ बाहर निकलते हैं। दूसरा आपको पता है ये स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करता है, जैसे
जिसे बोलते हैं कीटेनियस रेस्पिरेशन। सही है। एक बच्चों को मन में होता है क्वेश्चन आता है सर जब कोऑपरेटिव पैड होता है तो फिर ये जब फर्टिलाइजेशन का हो रहा है एक्सटर्नल हो रहा है बाहर हो रहा है बॉडी से तो क्यों होता है? वो होता है बेटा फीमेल से गैमेट को सीक्रेशन करवाने के लिए कि जहां मेल गैमेट सीक्रेट करे वहीं पे क्या करे फीमेल भी करे, इसीलिए होता है इनके पास कोऑपरेटिव पैड। दूसरा अगर हम बात करें हाँ इनके पास बुकल कॉर्ड होता है किसके पास? मेल के पास, फीमेल के पास पैड होता है। इनमें कॉमन चैम्बर होता है इसको बोलते हैं क्लोएका। इनमें गैमेट और डाइजेस्टिव वेस्ट और एक्सक्रीशन तीनों एक ही ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं क्लोएका। समझ गए? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अगर आप पढ़ोगे हार्ड में कितने नंबर होगा? 3 नंबर होगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपको जब पूरा फ्रॉग आप पढ़ चुके हो तो यहाँ पे हम 4 पढ़ने क्या पढ़ना एमपी भी आपको आराम से समझ सकते हो। एक बार आप यहाँ पढ़ लो तो पॉइंट पूछना है। आप लोग हेड वाले समझते हो ना 3 नंबर है ये कैसे होंगे? कोल्ड ब्लेडेड। क्योंकि मैंने कहा था इसका 4 नंबर हार्ट नहीं होता है वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लेडेड मतलब होता है ये कैसे होते हैं? विषमतापी। मतलब तभी तो आपको पता है इनको क्या नहीं लगता है? लगता है नहीं लगता है। जैसे आपने मछली देखी, मछली जहां जिस पानी में आप अपना हाथ तक नहीं डाल सकते वहां पे मछली चढ़ा करती है। इसका मतलब ये है कि ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लेडेड। अगर हम लोग भी कोल्ड ब्लेडेड होते तो हम लोग भी कैसे रह पाते? किसी भी ताप में, यानी कि ना तो हमें कपड़े जरूरत होती ना तो हमें ठंड में मतलब गर्मी में एसी जरूरत होती, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या कह रहे हो भाई? हाँ सही कह रहे हो। सब कुछ तुम्हारे अंदर होता है। चलो बेटा जल्दी पढ़ो एक बार। अच्छा तो मुझे ये बताया ना हम लोग बॉम्ब ब्लेड को आपके नाम से क्या बोलते हैं? हाँ होमिथर्मस। होमिथर्मस आप ध्यान रखना ठीक है। और बॉम्ब ब्लेड होते हैं जो हम लोग ऐसा नहीं खाली हम लोग ऐसे ही बोलेंगे बॉम्ब ब्लेड। अगर कहीं लिखा है होमिथर्मस तो समझ जाना कि उसकी बात होती है बॉम्ब ब्लेड। और कोल्ड ब्लेड क्या बोलते हैं उस नाम से? होमिथर्मस। ठीक है ये भी आप लोगों का नाम सुना। अगर कहीं लिखा है कोल्ड ब्लेड का मतलब क्या होता है? कैसे होंगे? कोल्ड ब्लेड। ठीक है आपको ध्यान रखो आपको पहले होमवर्क मिला था होमवर्क HW तो ऐसा रखना H मतलब होमिथर्मस और W मतलब बॉम्ब ब्लेड। बेटा आप लोग ये बताओ आप लोग टोड में और फ्रॉग में डिफरेंस समझते हो? टोड और फ्रॉग एक आपने देखो सुना होगा टोड जिसे बोलते हैं ग्लूको, एक सुना होगा फ्रॉग जिसे बोलते हैं राना टिग्रीना। बताओ दोनों डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि दोनों मिडिल में उतनी चाहिए डिफरेंस क्या होते हैं? एक जो घर के किनारे होता है और एक इधर होता है। सर आप बता कौन सा होता है क्या? जो सिटी टोड होता है पतला होता है और जो राना होता है पतला होता है। ठीक है आपने देखा होगा जो घर में होता है क्या होता है? ग्रीन ग्रीन वो होते हैं फ्रॉग मिडल। और जो फ्लोट होता है टोड वो होते हैं मोटे मोटे। आपने खेलों देखे पीले पीले होते हैं इतने मोटे वाले
बोलते हैं उनकी वैरायटी अलग होती है। अब वो बोलते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं, हमने देखो बोलते हैं भाई खेत में अगर बोल रहे हैं तो घर में आवाज छुपा दी है। अगर आपका घर खेत के पास है तो मुझे लगता है जुलाई में आपको नींद नहीं आती होगी, है ना? बेटा उनकी आवाज बहुत तेज आती है। अगर कोई यहाँ से बोल रहा है 500 मीटर दूरी पे बोल रहा है तो आपको कर रहे हैं आराम से। तो आप लोग मुझे लग रहा है टोट के बारे में प्रॉपर समझते हो। ठीक, चलो तो आप लोग इसके एग्जांपल ऐसे हाईलाइट से बोलते हैं ट्री फ्रॉग हो गया, सैलामेंडर, सही है, इस्थायोसिस, लिम्बलेंस, एम्ब्लिया। तो आप लोगों को एम्ब्लिया का मतलब का मतलब होता है, एम्ब्ली का मतलब होता है डुअल और वायर का मतलब होता है लाइफ, जो पानी में नहीं रहते और टेस्ट में रहते। अब बेटा ये बताओ पानी में टेस्ट पे, अच्छा एक बात और सुनी होगी आपने, एक सुनो, आपने एक बार सुना होगा कि आपको हमेशा देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे अभी आपको देखने को मिल जाएंगे नहीं, ये तब आते हैं बाहर जब ना तो ठंड होती है ना ही गर्मी होती है, क्योंकि बेटा जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब भी मिट्टी घुस जाती है और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब भी मिट्टी में घुस जाते हैं। इसको बोलते हैं विंटर सीरीज या फिर समर सीरीज। विंटर सीरीज का मतलब होता है, विंटर सीरीज का क्या बोलते हैं बच्चों? हाइबरनेशन, क्या बोलते हैं? और जब ये समर सीरीज में जाते हैं क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अच्छा बताओ हम लोगों ने एस्टिवेशन का नाम पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी। इसके लिए नहीं सेम है, बस आप लोग क्वेश्चन देख के समझ जाना कि समर सीरीज तो इसका मतलब क्या होगा, विंटर को समर सीरीज तो इसका मतलब एस्टिवेशन। और वो एस्टिवेशन क्या होता है सर? 4 टाइप का एस्टिवेशन। हाँ ये बताओ एस्टिवेशन होता क्या है, किसे बोलते हैं एस्टिवेशन? एस्टिमेशन होगा उसमें सेबल ऑफ पेटल अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स, ठीक है। बताओ क्या उसके बारे में आपको बताऊं इंग्लिश बारे में। अगर आप फ्रॉग के बारे में पढ़े हुए तो आपको बड़े अच्छे से इसी और पढ़ाऊंगा भी फ्रॉग के बारे में पहले। अब आते हैं हम लोग रेप्टिलिया यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में। इसके बारे में अच्छा ये बताओ रेप्टाइल्स में हम लोग पढ़ते हैं क्रीपिंग मूवमेंट। जो रेप्टाइल होते हैं उनके पास कौन सा मूवमेंट होता है? क्रीपिंग मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेंग के चलने वाले, जैसे सांप देखा है आपने रेंग के चलता है, सही है सर। कैसे मूवमेंट होता है? क्रीपिंग मूवमेंट, CREEPA, क्रीपिंग मूवमेंट। ये बोलते हैं क्रॉलिंग मूवमेंट। सुनो बेटा इसके बाद सुनो, जो रेप्टाइल्स है ना, रेप्टाइल्स इनके पास जो हार्ट होता है वो कितना होता है? 3 चैम्बर होता है, लेकिन एक यहाँ पे ऐसे में 4 चैम्बर है, लेकिन मैंने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इनका होता है 3.5 चैम्बर। ऐसा होता है 3.5 चैम्बर, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं, तो आपको चेक करना होगा 3 चैम्बर। 3.5 का मतलब है इनका जो हार्ट होता है वो ऐसा होता है ऐसे। अब ये होता है ये इतना होता है, थोड़ा सेप्टम होता है, इसको बोलते हैं 3.5 रेप्टाइल्स का। अरे क्यों नहीं पता है यार, आपका सेप्टम है नहीं सर। अब इसकी लाइट बनाओ, इसकी लाइन इसको सर परपेंडिकुलर डालो ऐसे, लेकिन हम 3 चैम्बर काट नहीं आते, लेकिन इनको बोलेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे बताओ आपको एक मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा क्या? होगा। और अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, अच्छा हम लोग बताओ, हम थोड़ा आते हैं सांप के आते हैं, ठीक है। सांप के बारे में समझते हैं, स्नेक के बारे में। मैंने आपको बताया थी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे माइंड में फिट कर दी हैं पहले से ही, लेकिन सच्चाई में कुछ भी नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा सांप, एक वो सुना होगा आपने कि इच्छाधारी नागरानी होती है, सुना है आपने? बहुत मूवी देखी होंगी ना इच्छाधारी नागरानी। और बेटा ऐसा सांप के साथ कुछ भी नहीं होता है। अगर करो आज के टाइम पे अगर इच्छाधारी नागरानी होते सुनो तो कुछ ही बन जाते, वो तो क्या वो तो मोदी बन जाते भाई। सर उन्हें हिंदी एडोप्ट नहीं मोदी बन जाते भाई। जब इच्छाधारी जैसे आपने मोदी की निशान
अबे मेरी सुनो, अपनी बता दो। आपने मूवी देखी क्या है? अरे हाँ सर, अच्छा लाइक देखी होगी, नहीं होती सर नहीं होते मैं भी मान सुनो सुनो, उसमें क्या दिखाया गया है? सर टाइम लगेगा उसको कि वो खुद ही बन जाता है, कभी अक्षय कुमार बन जाता है, कभी जॉन बन जाता है। अगर सोचो करो, अगर इच्छाधारी होता है ऐसा कुछ, तो फिर किसी का रूप ले लेते हैं। मेरा रूप लेके मैं घर चले जाते हैं, सब रूप उठाते हैं। उन्हें क्या पढ़ा आपका काम होता रहता सर आपके तो ऐसे तो कोई सांप होता वो क्या बन जाता? अभी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता। बेटा देखिए ये सब संभव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है नाग मणि। सबसे बड़ा हमारे मन में एक रहता है कि नाग के पास मणि होती है, और वो मणि जिसको मिल जाए वो क्या हो जाता है? जो कुछ कहेगा वो वही वैसे ही मिल जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है। तो सर दुनिया में पूरी झूठी होगी क्या? झूठी नहीं है, हम लोगों को विश्वास है कि हमने मूवी देखी है। बताओ तुम्हें सांपों के बारे में किसने बताया होगा? मुझे लग रहा है जो आपने पढ़ा होगा 12th में आके तभी पढ़ा होगा। उससे पहले आपको किसने बताया होगा? तो किसी ने बताया होगा। आपने तो बस खाली देखा है मूवी में, ऐसा होता है आपने मान लिया। ये सर मास्टर देखे हैं कहीं? कहाँ? एक पेज भी देखते हैं। नाग मणि। नाम नहीं भाई ये सुनो बेटा, सर हम आपकी ये साइड हमको एक बता रहा था आपने। हाँ, बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हम आपकी साइड है, अच्छा साफ नहीं होगी। सर नेक्स्ट टॉपिक। सर नेक्स्ट छोड़ो ऐसी नाग मणि अगर कर ले, सुन तो बेटा, अगर ऐसा कोई मणि जाति होती तो एक आदमी पता है सारे काम इकट्ठा करता, उनसे मणि लेता, बन जाता फिर आदमी। इसके एक बात सुन लो सर नहीं मानेगा। अरे सर वो नहीं मानेगा, हम आपकी साइड है। एक काम करो, फोटो ले लेते हैं ना, तो फोटो ले दी है ना। तो सर अब ये कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो सुनो सुनो, तुम तो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई आंखों से फोटो ले सकता है क्या? यस ऐसे अगर आप लोग से ले लेंगे तो कोई सारे कैमरा सुनना उसके बाद में उसने फोटो ले लिया होता है, वो सब नहीं करते। सर मैं अरे आवाज एक सुन लो, स्नेक के बारे में आपको बता दूं, एक ही मिनट बातें आपको किसी को नहीं बताएं। जैसे बहुत सारे मैंने वो सुनी है ना, एक मैंने सुना है कि जो गीत गाते हैं उसका नाम लगता है बेटा, ये तो सब बॉलीवुड के बनाए हुए एक वो हैं, जिसे क्या बोलते हैं म्यूजिक। आपको सुनना पता है मेरा म्यूजिक अरे सुनने का नहीं बात है, कहीं भी तो साउंड बजाना है, काम होगा तो उनके देख को बैठ कर आ जाएगा। अरे बीच में जब लेवल का साउंड ना साउंड आवाज आ रही है तो कैसे कर ऐसा सकते ऐसा नहीं यार हैं? बीट होती है। बीक नहीं होगी, कोई सा गाना बजाना लागू से बजा देना, लागू में लगा के ऐसा नहीं है हमारे गांव में ना सर सर इसको गलत हुआ आने वाले आने का पहले वो बीट है उसके बीट के तरीके से नाचता ऐसे को नाचता है। सर एक नाचने का मतलब है जो बीक को ऐसा करता है तो उसको देख के नाचता है। जब ऐसे करते हैं ऐसे कर रहे तो इसका मतलब ये होता है कि उसको वो एक जो ऐसा होता है ऐसा, वो तो मगर नहीं जाओगे तब भी ऐसे करोगे तब भी नहीं। सर वो नाचने का छोटा सा टॉपिक बेटा एक करके बात करो, आप सब सुनो। सर टॉपिक हां सर टॉपिक समझ गए? तो रेफरेंस के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे हम देखें तो आपको पता है सांप के पास कभी एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। वो खाली क्या करता है, वेग को सुन सकता है। जैसे आपको वेग का मतलब है कि आप लोगों से नीचे से कुछ बोल रहे हैं तो उसकी वेग कर लेता है, लेकिन उसको आवाज नहीं आती कि अगर जैसे ईयर आउट ईयर का मतलब क्या होता है, जो बाहर काम होता है उसके पास नहीं होता। और आपको पता है यहाँ पे चीज हमारा हट होता है, रेप्टाइल ये कैसे होते हैं, ट्यूबुलर फ्रंट लिखा है, ट्यूबुलर फ्रंट का मतलब कैसा होता है, कोल्ड वो सॉरी हाँ कोल्ड बेड, ठीक है। तो आप लोग बताओ इसमें तो और पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम का हम देखो सब ठीक है स्लाइड्स एंड डिजार्ट सो सेट सेट द स्किल्स एज स्किल कार्ड। आपने देखा है वो केचुली क्या बोलते हैं उसको, सरफेस सरफेस मतलब ये अपनी स्किन क्या करते हैं, निकाल रिमूव करते रहते हैं, उतारते रहते हैं।
और ये ऐसा भी करते हैं कि अपने जैसे कोई बेटे यहाँ देखो, जैसे मान लो कोई कोलवेट एनिमल है तो उसको क्या करना पड़ता है, टाइम धूप निकली तो वो धूप में बाहर आता है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाए, यानी कि अपने आप को सेकते हैं, सेकने बोलते हैं, सेकना ऐसा बोलते हैं। आगे चलो और फर्टिलाइजर में क्या होता है बेटा, इंटरनल होता है, ये कैसे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, और डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट, क्योंकि ये कैसे हैं, टेरेस्ट्रियल, और जो भी टेरेस्ट्रियल होगा उसका हमेशा डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होगा। अगला हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है एज। क्या होता है एज का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं। अब आप लोग बताओ पक्षियों के बारे में, सब आपको इस के बारे में पता है, पक्षियों के बारे में नीचे होती है, सब पता ही है आपको। इसके बाद उड़ने का हेड होता है, बेग होते हैं। आपको ये भी पता है कि इनकी जो वे बोन होती है कैसी होती है, हॉल होती है, इनको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। क्या होते हैं, न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। इसके बाद आप लोग बताओ, अब एज का जो हार्ड चैम्बर होता है 4 चैम्बर होता है, तो ये कैसे एनिमल होंगे, वॉर्म ब्रेड, यानी कि हम लोग होते हैं वैसे। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, कौवा या पक्षी होगा इनको ठंड लगती है, समझ गए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, वार्म ब्रेड एनिमल होते हैं। और वार्म ब्रेड का मतलब है इनका मिक्सिंग ऑफ ब्रेड नहीं होता है। तो ये तो हमें पता ही है। रेस्पिरेशन कैसे होगा बेटा, लंग्स के द्वारा होगा। और आपको पता है सेक्स कैसे होंगे, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल होता है। आप लोग ये समझते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब क्या है, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। और अगर बाहर का मतलब होगा तो कहाँ होगा, बाहर, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, पानी में रहना चाहिए, यानी कि एक्वेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्वेटिक। अगली बेटा तुम्हारा मेमल्स आता है। अब मेमल्स के बारे में क्या बताऊं, तो जो तुम्हारे कैरेक्टर वो सब मेमल्स के कैरेक्टर। हालांकि मेमल्स को मेमल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होती है, जिससे अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मेमल्स। मेमल्स और मेमरी ग्लैंड। तो आप लोग मुझे ये बताओ, एनिमल किंगडम में आपको पीरियड है, किसी बच्चे को पीरियड जाओ तो नहीं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपको इसके एग्जांपल याद होंगे, ठीक है सारे। मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है जब कोई एनिमल एक डेफिनेट पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे 1 2 3 हम कहते हैं 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट 5 सेगमेंट, तो उनको बोलते हैं सेगमेंट को मेटामर्स। और मेटामर्स का मतलब उसी को बोलते हैं मेटामेरिक। समझ गए, सेगमेंट इसका मतलब ये भी होता है बॉडी पार्ट में डिवाइड, जैसे हमारा ही बॉडी तो डिवाइड है, लेकिन हमने कैसा है इंटरनल, लेकिन हमारा क्या बराबर वाला पार्ट में डिवाइड है नहीं, और जिसका बराबर वाला पार्ट में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग बताओ फर्स्ट यूनिट चल रहा है आपको कमेंट में बताओ, और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपका अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बड़े आराम से। और अब हम लोग बात करते हैं, वो स्टार्ट में कर रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक। तो इसे हटा देते हैं।
बस एनसीईआरटी फोकस कर लूँ और मैं गारंटी चाहूँ कि मैंने पहले ही कहा था अगर आपने डेली क्लास अटेंड की है तो मुझे लगता है कि आपको बायोलॉजी में प्रॉब्लम होने वाली है जब भी आप पेपर देते हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड प्लांट्स। सबसे पहले आपको ये बताओ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर संरचना का स्टडी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड और मेन चीज होती है बेटा कि आप लोग मेहनत मुझसे कितनी करते हैं, ठीक है? आप लोग हाँ ठीक है टीचर भी पढ़ाता है लेकिन मेन होता है कि आप लोग खुद से कितनी सेल्फ स्टडी करते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ से 3 घंटे पढ़ते हो तो घर पे कितना पढ़ना है? 6 घंटे। जिस दिन आपका सेल्फ स्टडी कम हो गया उस दिन आप फिर सोच लो आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि चीज़ें तो आपको याद करनी है, सही है? और ऐसा मैं आपसे बार बार कहता हूँ बेटा किसी के भी पास ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक मैंने ये मार्कर दे दिया और मैंने कहा जेम कर लेना पूरी वैल्यू आपको क्या लगेगी, मैं सब निकलवा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ना तो मेरे पास टैबलेट है, मेरे पास नहीं, दुनिया में किसी के पास ऐसी टैबलेट नहीं है कि आपको वो दी आपने माली से खाई अब तो सर पेन भी खुद का देते और हैं। बायोलॉजी अंदर, ऐसा कुछ नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो सर सही है? तो मैं टैबलेट नहीं दे देता हूँ बच्चों को, एक टैबलेट देता हूँ, खा टैबलेट की कीमत क्या होती है सर? ठीक है? तो आपको ये चीज समझना करो, एग्जाम बस आपको गाइड करने के लिए और आपको लगने के लिए कि हाँ ये तैयारी कर रहे हैं इसके लिए कोचिंग चाहिए वो है आपके पास, बस पढ़ो आराम से, ठीक है? और मैं गारंटी करता हूँ जो बच्चा सिलेक्शन सुनो जो बच्चा सिलेक्शन देने वाला होगा वो मैं 100% आराम से ले लेगा, यही से ले लेगा, सही है? उसमें कहीं ज़्यादा फालतू जरूरत नहीं है। और जिस बच्चे ने वास्तव में अच्छे से मेहनत से पढ़ाई की है वो चीज़ें समझ में आती हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलो देखते हैं बेटा आपको बताओ मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल स्टडी का मतलब होता है जब हम बाहर से देखते हैं प्लांट को। तो आप लोग बताओ हमको प्लांट में क्या क्या दिखता है? फ्लावर दिखता है, हमको फ्रूट दिखता है, हमको स्टेम दिखता है, हमको रूट दिखता है, हमको लीफ दिखता है। और हम लोग अगर इनकी स्टडी आउट मतलब बाहर से अगर एक्सटर्नल करना है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। अभी मैं आपको इस चैप्टर के बाद एनाटॉमी पे आती है। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी, जब हम किसी प्लांट का अंदर से स्टडी करें, मतलब उसके टिश्यू की स्टडी करें, उसको देखेंगे अंदर से कैसे फंक्शन हो रहा है, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी। तो अभी तो मुझे क्या करना है? मॉर्फोलॉजी करना है। और मॉर्फोलॉजी में आपको पता होगा ऐसे एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट है, तो आप लोग बताओ आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें? जो ये ऊपर वाला सिस्टम होता है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। और इस वाले को बोलते हैं रूट सिस्टम। आप लोग बताओ शूट में क्या क्या आता है? फ्लावर आता है तुम्हारा, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेज हो गई, इसके बाद तुम्हारा फल हो गया, फ्रूट, वो सब किसमें आएगा? शूट सिस्टम में। जो आया है किससे होता है? पिलीमिड वाले पार्ट, सीड के पिलीमिड पोर्शन से, ठीक है? और ये जो होता है किससे होता है? रेडिकल। समझ गए बात? और इसे बोलते हैं रूट सिस्टम। तो हम लोग एक करके बात करेंगे, सबसे पहले किस बात कर रहे हैं? रूट सिस्टम। समझाता हूं मैं क्या होता है। देखो आपको पता है रूट अटैच किससे होता है? सीड के रेडिकल वाले पार्ट से, यानी कि एप्रिल के रेडिकल पार्ट से। अगर मान लो ऐसा कोई रूट है जो सीड से अटैच नहीं हो रहा है, मतलब सीड से हो रहा है, रेडिकल वाले पार्ट से नहीं हो रहा है, वो किसी और पार्ट से हो रहा है, जैसे स्टेम से हो रहा है, सही है? या ब्रांच से हो रहा है, या अगर रेडिकल वाले पार्ट के अलावा किसी भी पार्ट से हो रहा है रूट का, तो उसको बोलते हैं एडवांशियस रूट। हालांकि हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, टाइप 2 के पढ़ेंगे, फाइब्रस रूट। अब आपको समझा रहा हूं कैसे आपको ध्यान। देखो बच्चों आपने ये सुना होगा, जैसे अगर मैं टैप रूट की बात करूं, टैप रूट, तो ये होती कैसे? इसमें पहला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। और बेटा इनसे निकलती है सेकेंडरी। कैसे निकलती है? सेकेंडरी से निकलती है टर्सरी। ध्यान रखो हमेशा, जब
प्राइमरी रूट की लेंथ ज़्यादा हो और वो मिट्टी के अंदर गहराई तक जाती हो और सेकेंडरी टर्सरी कैसे भी छोटी हो, तो ऐसे रूट को बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप। यानी कि कौन सी रूट है? टैप। एक रूट ऐसी है इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी सारी बराबर है, सही है। और प्राइमरी रूट को ज़्यादा गहराई तक नहीं गई है, तो इसका मतलब ये रूट कौन सी होगी? बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था एंजियोस्पर्म को हम देखें फ्लोरल प्लांट को हम दो पार्ट में दो डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। डिवीजन तो उसमें बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन उसके बाद दो क्लास में डिवाइड किया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। हमेशा मैंने आपको बताया कि डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें कौन सा होता है? बेटा आप लोग देखो ऐसे समझा करो, एक बात सोचो कि प्लांट बहुत बड़ा है, सही है। डाइकॉट प्लांट कैसे होते हैं? सेकेंडरी को करते हैं, मोटे मोटे होते हैं। अब ये करो, जब प्लांट बहुत मोटा है, बड़ा है प्लांट, तो उसको रूट का काम खाली यही होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके दे दो। रूट का काम यही होता है कि प्लांट को एंकरेज करना, प्लांट को पकड़ के रखना, प्लांट गिर ना जाए। आप लोग बताओ, अगर मैं डाइकॉट प्लांट में ये वाली रूट लगा दूं तो सड़क पर आएगा? अगर मैं पाकड़ के प्लांट में ये वाली रूट लगा दूं, गेहूं वाली रूट, एक मिनट में गिर जाएगा। इसका मतलब, और दूसरा प्लांट अगर बड़ा होता है, डाइकॉट प्लांट कैसे होते हैं? बड़े बड़े। अगर प्लांट बड़ा है तो उसको पानी भी चाहिए, तो इसका मतलब रूट कैसे होनी चाहिए? गहराई तक जानी चाहिए, जिससे वो अंदर से पानी को एब्जॉर्ब। आप लोग बताओ, क्या जैसे पाकड़ का प्लांट आपने समझ देखा होगा, क्या आप पाकड़ पे पानी लगाते हैं? नहीं लगाता है। गांव में इतने पाकड़ के पास जाता है, बाल्टी लेके पानी लगा। गांव में पागल ही नहीं, खेत में क्या पता था खाली टाइम खेत में पागल नहीं क्यों घुमा से क्या? अबे गांव में होती है पागल, हमारे तो नहीं। मतलब गांव का मतलब होता नहीं जहाँ बैठते हैं लोग, चार पांच वहाँ होती है, उनको खेत में कौन करता है? खेत पे है। ये तो मुझे सुन लो बेटा, आपको बताओ उसे पानी लगाते हैं, हम फिर चला करता है क्या? गेहूं का आपका प्लांट अगर पानी लगाओ तो करता है नहीं, क्योंकि उसकी प्राइमरी रूट जो होगी वो ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, और इसकी प्राइमरी रूट क्या होती है? बहुत गहराई तक जाती है बेटे, जिससे क्या होता है वो पानी वाटर को अपने आप से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना है, टैप रूट जो होता है वो कैसे प्लांट में होता है? डाइकॉट और फाइब्रस रूट। और आपको ध्यान भी रखना है डाइकॉट और मोनोकॉट, सही है। दोनों टाइप के प्लांट का पहला डिफरेंस जो होता है वो है रूट और रूट देखिए, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अच्छा आप लोग बताओ, अगर रेडिकल वाले पार्ट से ना निकलकर रूट किसी और पार्ट से निकल रही तो क्या बोलते हैं? एडवांस। जैसे आपने अगर नाम देखा होगा, ऐसे करना है, एक तो रूट ऐसे निकली है, सही है, ये मोनोकॉट प्लांट होता है। इसके बाद हमने देखा होगा ये ऐसे होता है ना, तो यहाँ से भी निकलती है ऐसे हमने बरगद में देखा होगा, बरगद का प्लांट है ऐसे, तो उसकी जो ब्रांचें होती है वहां से भी निकलती है। आपको लगेगा बहुत सारे प्लांट है, समझ गए? तो ये सब कैसे रूट होती है? एडवांसेस। सर पोटैटो की रूट कैसे होती है? कौन सी? पोटैटो। पोटैटो डाइकॉट प्लांट है, तो ये टाइप का रूट। और स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें स्वीट पोटैटो जो होता है ये तो रूट होता है, अब वो स्टेम होता है, तो उसमें भी मैंने सर एडवांसेस पूछा था स्वीट पोटैटो, लेकिन उसका रूट हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता ही पड़ा होगा, क्योंकि उसका इस टाइम होता है, इस टाइम को मुझे पता है, ठीक है। हालांकि एक बात और सुनो, जब भी आप मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन लगाओ और अगर मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है, सुनो बेटा, अगर मॉडिफिकेशन क्वेश्चन है तो आप दोनों छोड़ देना, क्योंकि ये बात क्वेश्चन नहीं हो गया है। पहले आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडिफिकेशन पढ़ते थे कि रूट का कौन सी रूट का कितना हुआ है, जैसे हमने देखा था कि वेजिटेबल प्रोडक्शन पढ़ते थे कि किस रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आप पढ़ते थे कि ऐसे बल पढ़ा होगा, आपने राइजोम पढ़ा है, स्टोर, ये सब रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ते थे इस टाइम पर। लेकिन मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चन क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है, तो आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप लोग समझ गए। अब आप मुझे बताओ फंक्शन ऑफ रूट, अगर मैं बात करूं कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे? पहला एंकरेज, ठीक है, प्लांट को पकड़ के रखना। दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तीसरा वो लैंड पीजीआर का संदेश करना। मैंने कहा था
प्लांट गैस रेगुलेटर फाइटोहार्मोन जिसमें ऑक्सीजन एंड न्यूक्लियस होता है। ऑक्सीजन का सीक्रेशन करता है कौन? सही है। तो ये रूट वाला आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगली बात करूं तो आपको पता है रूट के 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन कौन सा होता है? देखो इलॉन्गेशन बीच वाला मैनेजमेंट ये यहाँ देखो ये रूट है मान लिया आपको पता है इसमें रूट कैपिटल होते हैं। तो बताओ ये वाला जो रीजन होता है एक रूट कैपिटल होती है ऐसे। ये क्या है रूट कैप। मैनेजमेंट इसके बाद ये वाला जो कौन सा होगा? इलॉन्गेशन मैनेजमेंटिक। पहला दिन होता है मैनेजमेंट क्योंकि यही से तो रूट अगले बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे कौन सा होता है मैनेजमेंट। इसके बाद ये वाला कौन सा हो जाएगा? इलॉन्गेशन। तीसरा होता है मैच्योरेशन और ये होता है मैच्योरेशन। बेटा अगले आपको ध्यान रखना है कि रूट हेयर होते हैं कौन से पार्ट में होते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन। रूट हेयर के बारे में और क्या बात आपको रखना है? देखो पहली बात तो रूट पे आपको पता है क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट होती है पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा आपको पता है ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। ये होते कहां पे हैं? तो जोन ऑफ मैच्योरेशन। काम क्या होता है इनका? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इतनी बातें आपके यहाँ पे ध्यान रखिए। समझ गए? तो रीजन ऑफ रूट मेरे साथ समझ गए होगा आप लोग। स्टेम की अगर बात करूं मैं तो थोड़ा समझ लो स्टेम के बारे में, फिर आते हैं लीफ के बारे में। यहाँ देखो अगर मैं स्टेम के बारे में बताऊँ आपको पता होगा स्टेम के बारे में। स्टेम कहाँ से निकलती है? पीली वाली पार्ट से। सही है? एम्ब्रियो की। इसके बाद अगर स्टेम की बात करें यहाँ दो रीजन होते हैं नोड और इंटरनोड। जो ये ऐसे बने होते हैं जैसे आपने नाम देखा होगा ये क्या होते हैं? नोड। और दो नोड की डिस्टेंस क्या बोलते हैं? इंटरनोड। आपको पता भी होगा यहाँ पे किसको होता है? बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रास में होता है जैसे किसी ने घास खाया तो बात कहीं से गिरो कर जाती है वो इसलिए कर जाती है। दूसरा आपको पता होगा एक वाले जब क्या बोलते हैं बेटा? जैसे यहाँ से आपको तो बड होती है और बड से क्या अराइज होती है? रूट को ब्रांच। ठीक है? लीफ अराइज होती है, फ्लावर होते हैं। तो इस तरह के बारे में आपको ध्यान रखना है। और जो मेन है वो आप पढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा ये बताओ अगर हम फंक्शन की बात करें स्टेम का तो क्या क्या हो सकता है? पहला स्टोरेज होता है फूड का स्टोरेज करता है। दूसरा वाटर क्या? वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो सकते हैं। क्या? स्ट्रेंथ हाथी के इसके बाद आप बोल सकते हो डिफेंस प्रोटेक्शन मतलब आप देखो कांटे वगैरह होते हैं स्टेम पे ये सब तो हम समझ रहे हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद लैंडिंग होते हैं तो हमको पता है कि वो क्या करता है स्टेम पे गैस सेक्शन भी करता है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जब प्लांट बहुत यंग होता है तो उस टाइम पे क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। जैसे आपने सामने पापड़ देखी होगी, पापड़ का प्लांट स्टार्टिंग में लगाते हैं पापड़। हाँ पापड़ तो भी है पापड़ इन्हें लगाई होगी ना? क्यों लगाई है? सर पापड़ और पापड़ में ये डिफरेंस कभी सर मैं कह रहा हूं पापड़ का कोई खेत नहीं है लेकिन इन्हें बताया पापड़ और मतलब ये पापड़ को पागल कर रहा है। अगर तू गांव में रहती तो बयान कैसे? हम तो पागल के नीचे बहुत खेले हैं ना छोटे पे। सर हम भी खेले सर ये बांग्लादेशी है क्योंकि भाई आपको पता होगा सुनो सुनो आज से 5 साल पहले हर किसी घर में घर के बाहर मतलब जहाँ पे बैठते थे लोग वहाँ पागल होती थी गाँव में। देखा पॉपुलर हो रही है। वो पागल को पागल कर रहा है तभी तो कह रहा हूँ खेती कहाँ से होने की पागल की पीपल है पीगल नहीं पीपल अरे सर बच्चों की बात नहीं कर पागल का मतलब होता है जो ऐसा प्लांट खाया जाता है हम लोग उसके नीचे बैठ जाते हैं। चलो ठीक है ये पागल को पागल का मतलब है।
बाहर बैठने के लिए वहां पे एक पेड़ लगा देते हैं, जिस सबको बैठना है तो कौन सा लगाते हैं? सबसे पहली बात होती है अपनी पाकड़ा, जिससे उसका जो होता है नीचे बैठते हैं लोग, वहां धूल नहीं आती है, हवा अच्छी होती है। आपने कभी देखा किसी ने नीचे बैठने के लिए अनार का पेड़ लगाया? तुम्हारे घर में होता है मेरा गाँव में नहीं है सर, या केले का पेड़ लगाया हो कि इसके नीचे बैठना है? मैं गाँव में नहीं हूँ। हाँ, मैं एक जगह रहती हूँ, जो घर वाला- तो फिर भी हमारे मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही बड़ी शहर की है। ये जो पेड़ खाया जाता है वो पापड़ हो गए। ये नहीं बोलता मैं कह रहा हूँ गाँव में से करते हैं लोग। जब वो उसके पत्ते इतने घने होते हैं हाँ। कि धूप नहीं आती है। बात अब तूने कभी देखा कि छाया के लिए मतलब छाया उसके लिए बैठने के नीचे हमने कभी नीम का पेड़ लगाया हो? नहीं नहीं भाई वही लगाते हैं पाकड़ का पेड़, नीम का पेड़। सर शहर के लोग लगाते हैं। हाँ नीम का लगाए थे, नीम का पेड़ है, नीम का। चलो ये ठीक है बच्चों, ठीक है हमारे टीम का नीम का हो सकता है, चलो ठीक है। नींबू के नीचे बैठे और बेटा शहर में इतनी जगह नहीं होती, लगाई कहाँ बताओ? शहर में इतनी जगह नहीं होती पाकड़ का प्लांट लगा पाए। शहर में बेटा पाकड़ का प्लांट होते हैं उसके लिए काफी डिस्टेंस निकलती है। सर तभी तो बताया था सर आम का पेड़ लगाने के बाद उसका पेड़ काट नहीं सकते। इसका आम का पेड़ अगर लगा दिया छाया के लिए तो काट नहीं सकते। रोज जो कोई नहीं बात है सरकार का नियम नहीं है कि पेड़ काटोगे आपका जेल हो जाती है। उसपे नहीं है, एक सब बर्बाद है। परमिशन बनता है उसके काटने के लिए। कोई बात नहीं हमारे बेटा, अरे ठीक है अब काट का लीक का लो। ए देखो लीक का सबसे पहले मुझे बताओ लीक आपको पता है मैं बना के बताऊं। जैसे ये स्टेम है, इसमें पूरा 1.5 घंटा होगा। इसमें तो पूरा 1.5 घंटा होगा। 8 मिनट का ए ये नोड है, ये नोड है बेटा आपको क्यों बोलना है? इसके बाद ऐसे में एक लीक बना दूंगी। अरे भाई गांव से नहीं लेकिन फिर भी तो मैं बातें बताऊंगा चाहिए। ये बच्चे सभी गांव के हैं, सब शहर के हैं। यहाँ देखो ये लीक है और सही है। अब आपने मैं सारे पार्ट बता देता हूँ। अरे अब यार देखो क्या क्या होता है, ठीक है? आप लोग बताओ बच्चों ये क्या है इस टाइम में, और ये क्या है? क्या है? नो पता है आपको? इसके बाद जहां से ये लीफ निकली है इसको बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? जैसे ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे लीफ बेस। बेटा इधर देखो इसके बाद ये पत्ता होता है क्या? इसे बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड। लैमिना बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है? सुनो सुनो, इसके बाद आपको पता होगा जो ये है फूला हुआ पार्ट, ये लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, इसको बोलते हैं पल्पाइनस। और बेटा ये जो छोटी लीफ होती है आपने कहा होगा लीफ बेस पे छोटी लीफ आ जाती है, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट। समझ लो बात में तुम लोग मुझसे पता नहीं क्या लिखा है, सही है? इसके बाद आप लोग बताओ ये क्या है? मिडरिप क्या है? और ये क्या है? वेन लिप्स। और बेटा इसके बाद बताओ जो ये पैटर्न होता है लीफ में डिजाइन होती है ना, इसको बोलते हैं इंसिजन। समझ गए? ये तो होती है लीफ के पार्ट। सर हाँ पेट्यूल का होता है। पैट्यूल होता है ये रंडी होती है लीफ, मतलब पैट्यूल होता है जो लैमिना जुड़ा होता है कैसे लीफ पे, ठीक है? बीच वाला रंडी होता है तो बोलते हैं पैट्यूल। ठीक है बेटा, और तक क्लियर? तो लीफ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या पार्ट होते हैं, और आप लोग बाद में मॉर्फोलॉजी क्या होता है, टर्मिनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे बाद में कंफ्यूज होते हैं सर स्टीम क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है जहां पे हम लोग फंक्शनल स्टडी करें, फंक्शनल साथ मिला दें। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी या हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तो वहां पे हम लोग ऐसे मान के चलो कि हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं साथ में, और साथ में क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल स्टडी करते हैं कि लीक है तो, लेकिन ये करता क्या? अगर फोटोग्राफी स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएंगे? यानी कि एनाटॉमी यानी कि फिर स्ट्रक्चर
अगर हम लोग खाली स्ट्रक्चर की बाहर से स्टडी कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, अंदर से कर रहे हैं तो एनाटॉमी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जब हम साथ में फंक्शनल स्टडी करें। हम लोग स्ट्रक्चर देखे साथ में, लेकिन ये भी देखें वो फंक्शन कैसे कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको प्लांट फिजियोलॉजी, तो वहां हम लोग क्या पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि लीफ का काम क्या होता है या लीफ फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, वो मैं कब बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा फिजियोलॉजी। समझ गए? अब अगर हम ये देखें पार्ट, ये तो हम लोग लिख तो नहीं रहे, तो हम लोग थोड़ा समझते हैं टाइप ऑफ लीफ, इसको चले जाना, ठीक है? तो अपने लीफ स्टार्ट करें। सुनो, अगर हम देखो टाइप ऑफ लीफ को आपको बताएं बेटा, यहाँ देखो, अगर मैं टाइप ऑफ लीफ की बात करूँ तो बेसिकली उसकी दो टाइप होती है। टाइप ऑफ एक आपने पढ़ा होगा सिंपल लीफ, एक पढ़ा होगा कंपाउंड लीफ। जैसे एक टाइप होगा सिंपल और एक होता है बच्चों। सिंपल लीफ का मतलब पता है क्या होता है? सुनो, या तो उसमें इंसिजन होना और वो भी तो मिडिल तक मिल जाए। मतलब ऐसा हो सकता है, देखो अगर ऐसे लीफ है मान लिया, जैसे ये टाइप की लीफ है, ये कैसी सिंपल। अगर ऐसी लीफ है कैसी है सिंपल, अगर ऐसी है तो कैसी है सिंपल। मतलब ये तीनों टाइप की सिंपल लीफ है, इन दोनों में इंसिजन है नहीं, और इनमें है तो मिडिल तक नहीं जा रहा है, ठीक है? अगर मिडिल तक जा रहा है तो वो लीफ कौन सी होती है? कंपाउंड। और इसमें दो टाइप का आता है, एक आता है पिन्नीट और एक आता है पार्क। एक होता है कंपाउंड लीफ और एक होता है पार्क लीफ। बेटा आप लोग इतना ध्यान रखना, पिन्नीट का मतलब पता क्या होता है? जब ये लीफ है ये कॉमन एक्सिस पे होता है, इंसिडेंट कैसा होता है? यानी कि लीफ देखो डिवाइड होती है, इसमें बहुत सारी लीफ एक में, जैसे आपने लीफ लोग देखा होगा, देखा है? आप बताओ ये, अब आपको कैसे ध्यान रखना, यहाँ पे जो इंसिजन पाया जाता है वो होता है कॉमन एक्सिस पे। कैसे होता है? कॉमन एक्सिस क्या इंसिजन। और बेटा जब कॉमन एक्सिस पे होता है तो मैं यहाँ बोलता क्या बोलता हूँ, इसको फिर बोलता हूँ रेंगेज, क्या बोलते हैं? और जब होता है कॉमन पॉइंट कैसा होता है? जैसे ये है, ये कैसे बताओ? ये है कॉमन पॉइंट, तो इसको बोलते हैं पाल। समझ गए? तो अगर कॉमन पॉइंट के इंसिजन है तो क्या बोलेंगे? पालवेट, और कॉमन एक्सिस पे है तो क्या बोलेंगे? पिन्नीट। समझ गए हम इसके बारे में? जैसे नीम का लीफ में आता है, इसमें क्या आता है? सिर्फ पॉइंट। आप लोग नाम याद रखना है, इसकी एग्जाम में याद रखना है। पहले आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों को टाइप ऑफ लीफ क्लियर करो बच्चों को, किसी प्लॉट का नहीं है तो आप लोग, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा। और एक आप लोग जितने भी एग्जाम पे हैं सारे के सारे आप यही याद करेंगे, ट्रिक डिजिट जो बच्चे भूल जाते हैं हम लोग सारे, और मैं आपको कल यही भी याद करूँगा, ठीक है? तो आप लोग बस छुट्टी मत करना, सही है? कल हम लोग पढ़ेंगे फिर मॉर्फोलॉजी। बंद कर।